नमस्कार। आज के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का यह दूसरा प्रश्न है। प्रश्न यही है कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा? देखिए, यह प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है और आगे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा। मुझे विश्वास है, एक बार आप इसको देख लीजिए। 50 प्रश्नों में से यह जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लीजिए, यह 90% चांस है कि यह आएगा प्रश्न। एकदम हूबहू यही प्रश्न आएगा। और 9 अध्याय से तो एक प्रश्न आता ही है, हमेशा हर एक साल आता है, तो इस बार भी आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। प्रश्न आपके सामने है कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। देखिए, पहले ये समझना होगा कि पहाड़ी बड़ा होता है कि मीनार बड़ा होता है। पहाड़ी बड़ा होता है कि मीनार बड़ा होता है। अगर आप ये दोनों बातों को समझ गए, प्रश्न को अगर फिगर फिगर बना लीजिएगा तो बहुत हल्का है बनाना। तो यहाँ पर मीनार छोटा होगा पहाड़ी के अपेक्षा। तो मान लीजिए यह जो है ए बी हमारा क्या है, मीनार है। यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बना लिया पहाड़, ठीक है। ये पहाड़ हो गया हमारा, मान लीजिए ए बी हो गया, तो ये सी डी हो गया, पहाड़ बना लिया। अब प्रश्न है कि चोटी का, अब यहाँ पर प्रश्न है मीनार के आधार, ये है मीनार का आधार बी बिंदु, बिंदु बी जो है वो मीनार का आधार है। अब इस आधार से पहाड़ी की चोटी सी है। पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम इसको मिला देंगे कि जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री कोण है। और पहाड़ी के आधार से, पहाड़ी के आधार ये है, आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है जी? 30 डिग्री है। मतलब ये वाला जो कोण है वह 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो ये है कितना? 50 मीटर है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। कैसे इन प्रश्नों को बनाएंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर हल माना कि ए बी एक के मीनार है, ए बी एक के मीनार है। इसकी ए बी बराबर जब मीनार है तो इसकी हाइट पता है हमें, कितना है हाइट? 50 मीटर है, इतना हमें पता है। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है। किसी भी त्रिभुज में चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम ए बी डी में चलेंगे क्योंकि ये वाला हमको बी डी डिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो हमको सी डी निकालने में बहुत आसानी होगी। हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। देखिए यहाँ पर ए बी डी में हम ए बी डी में चले तो यहाँ पर जो ये कोण है ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। इसके सामने वाला है 50, ये वाला पता करना है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूला में लंब और आधार आता है? तो tan और cot आता है। तो हम tan ले लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी डी। ए बी बटा बी डी क्या होगा? क्योंकि होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब बटा आधार, तो लंब फिलहाल यहाँ पर ए बी है और बी डी क्या है? आधार है। tan 30 डिग्री के मान 1/√3 होता है। ए बी का मान 50 है और बी डी का मान नहीं पता है। आप यहाँ पर बी डी अगर ज्ञात कीजिएगा तो बी डी बराबर तिरछा तिरछी देखिए गुणा कीजिए। बी डी में 1 से गुणा कीजिएगा तो बी डी हो जाएगा, और √3 में 50 से गुणा कीजिएगा तो 50√3 हो जाएगा। 50√3 हो जाएगा। ये बी डी का मान निकल कर आ गया। ये बी डी जो है वो 50√3 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है क्या? सी डी। सी डी हमारा है पहाड़ी की ऊंचाई, तो सी डी ज्ञात करना है। तो सी डी ज्ञात करने के लिए हमें चलना होगा किसमें? हमें चलना होगा त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है। यहाँ पर थीटा का जो मान है वो कितना है? तो 60 डिग्री है। हम लोग चलेंगे सी डी बी में, लिखेंगे त्रिभुज सी डी बी में। यहाँ पर tan अगर हम 30 डिग्री लगाएं क्या होगा? देखिए फिगर में देखिए, पहले फिर से यहाँ पर देख लीजिए
CD जो है इस 60 डिग्री के सामने वाला है तो लंब हो जाएगा, आधार हमारा यह BD ही होगा। दोनों का आधार सेम है, हम लिखेंगे क्या, CD यहाँ पर, लेकिन थीटा का मान कितना है, 60 है, यहाँ पर 60 दे देंगे, tan 60 डिग्री CD बटा BD, ठीक है। tan 60 डिग्री के मान होता है √3। अब CD का मान कितना है, ये CD का मान तो नहीं पता है, BD का मान पता है 50√3। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, CD में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CD 50 से √3 में √3 से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा, CD बराबर 50 √3 में √3 से गुणा कीजिएगा तो √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 3 कर देंगे तो CD का मान कितना आ जाएगा, 50 में 3 से गुणा कर दीजिएगा तो 150 हो जाएगा। तो CD का मान कितना आ गया, 150 मीटर। अब कहेंगे अतः, कहेंगे क्या, अतः पहाड़ की ऊंचाई पूछा है ना, अतः पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई कितना है, पहाड़ की ऊंचाई 150 मीटर है। पहाड़ की ऊंचाई कितना है, 150 मीटर है। बहुत प्रश्न आसान है, इसको आसानी से बना सकते हैं, और ये 5 अंकीय प्रश्न है। कितना अंकीय है, तो 5 अंकीय प्रश्न है, तो 5 अंक आपको पूरा मिलेगा, ठीक है, अगर आप 4 प्रश्न बना देते हैं तो। ये जो सीरीज है वह सीरीज को आप लगातार देखते जाइए, एग्जाम होने से पहले ये 50 प्रश्न आप लोगों को पास पहुंच जाएगा, और इसी में से 8 प्रश्न आएंगे, और 8 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न बनाना होगा, और आप आसानी से बना पाइएगा और 20 नंबर लेकर जाइएगा। आप मैथ कहीं पर भी थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो इन सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर थ्योरी को नहीं बतला रहा हूँ, क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से बतला रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आ रहा है। नहीं प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप लोग बोलिए कमेंट में, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर आप किसी और चीज पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई मैथ बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर वहां पर उसको मैसेज कर दीजिए, वह वीडियो उसके लिए सेपरेट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश किया जाएगा बनाने का और बना दिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज क्लास से इतना ही रहता है।